हेलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये स्पेशली 6th क्लास से आप 12th क्लास तक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का नंबर सिस्टम। यह स्पेशल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ नंबर सिस्टम पढ़ा दीजिए, तो ये उनके लिए है। प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपका नंबर सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाए और ये आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरुजी। आशा करते हैं कि आप आज का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे। और 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आशा करते हैं कि आप हर एक जो भी मैं बताऊं, हर एक पॉइंट बताऊं, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और इससे रिगार्डिंग जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका नंबर सिस्टम जो है मजबूत हो पाएगा। ठीक है, और आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि मार्केट में 2-3 जैसे कि RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, NCERT हो गया, कि बहुत सारे बच्चे सब ये होता है कि वो NCERT बनाने से पहले RS अग्रवाल RD शर्मा बना लेते हैं। वो ठीक है, बेनिफिट है, लेकिन आपको RS अग्रवाल के साथ साथ RD शर्मा को बनाने के साथ साथ आपको NCERT को भी कवर करते जाना है। ठीक है, क्योंकि मेन बुक तो आपका NCERT है और एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, NCERT से ही पूछेगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको अभी RS अग्रवाल का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको NCERT का भी जितना क्वेश्चन होगा सबको डिस्कस करके बता दूंगा ताकि आपको कहीं भी नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फर्स्ट टर्म में बहुत सारे चैप्टर हैं, इसके नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर हैं। मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर दूंगा ताकि आपका 9th क्लास के जो मैथ है वो आपका इजीली कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर को कितने भागों में बांटा गया और किस तरह बांटते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको नंबर के बेसिस पे बांट रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको डेसिमल के बेसिस पे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर के बेसिस पर ये 2 भाग में बांटा जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इस सबको मैं आपको अच्छे से क्लियर करके एक डिफिनीशन सबको बताते जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो 9th क्लास का आप स्टूडेंट है तो आपको 9th क्लास में क्या क्या डिस्कस करना है उसको मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा सबका डिफिनीशन, क्योंकि आगे चल के आपको तो पढ़ना सब है। मान लीजिए 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तक जाइएगा, 12th क्लास तक जाके आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। 12th क्लास में आपको इमेजिनरी नंबर अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे उसको और एडवांस रूप में देखते हैं। अभी तक हम लोग तो 9th क्लास में हम लोग कहाँ तक देखना है ये मैं आपको बताया था। ठीक है, तो 9th क्लास में आपको रियल नंबर का जो 2 पार्ट है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको हम लोग को अच्छे से देखना है 9th क्लास में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको देखते जाएंगे। उसके बाद रेशनल नंबर जो होता है वो भी आपको 3 भाग में रहता है। कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इंटीजर को या तो कैपिटल Z से या कैपिटल I से डिनोट कर सकते हैं। दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कि इंटीजर जो है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। इसको बाद में हम लोग इसको डेसिमल के बेसिस पे भी देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रियल नंबर में जाता है, फिर इमेजिनरी नंबर में जाता है, फिर रियल नंबर को 2 पार्ट में होता है, रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल का 3 पार्ट होता है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ऐसा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अभी मैं सबका डिफिनीशन बताते जाऊंगा तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफिनीशन वो कौन सा डिफिनीशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर का डिफिनीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर मतलब नाम ही से क्लियर है, रियल मतलब कि जो एग्जिस्ट करे उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। एक बार मैं इसका डिफिनीशन भी दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्या लिखा है कि ऑल नंबर विच कैन एग्जिस्ट, मतलब जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एक तरीके से वो बता सकते हैं कि जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब कि जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकें उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 इसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकें, मतलब कि सबको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब कहने का अर्थ इमेजिनरी नंबर है, कहने का अर्थ है कि ये
रियल नंबर का अपोजिट है, मतलब रियल नंबर क्या होता है, जो एग्जिस्ट करता है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑल नंबर विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। उसी तरह रियल नंबर को तो हम लोग लाइन पे, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, उसको हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और आशा करते हैं कि आपको बचपन से ये डिफिनीशन याद होगा। क्यों याद होगा, कि जब आप शुरुआत में सबसे फर्स्ट थिंग, जब आप बचपन में सबसे फर्स्ट थिंग मैथ में सीखना स्टार्ट किए होंगे, तो क्या सीखना स्टार्ट किए होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो वही जो होता है 1 2 3 वही होता है आपका नेचुरल नंबर। इसलिए ये नेचुरल नंबर जो है सबको याद होता है, क्योंकि ये आप जब शुरुआत में जब सीखना स्टार्ट करते हैं तब यहीं से आप मैथ सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबको नेचुरल नंबर याद रहता है। तो नेचुरल नंबर होता है क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो क्या क्या होता है वो 1 2 3 4 लेके आपको इन्फिनिटी तक जाता है, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है होल नंबर। होल नंबर में कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीरो को हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर आता है। मतलब कहने का नेचुरल नंबर के साथ जब हम लोग जीरो को ले लेते हैं तो वो होल नंबर आता है। तो एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, मतलब कहने का तो जीरो को हम लोग साथ में जब नेचुरल नंबर के साथ ले लेते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या होगा होल नंबर, 0 1 2, जो जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर। तो इंटीजर जानते हैं क्या होता है, मैं आपको एक नंबर लाइन पे बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नंबर लाइन में जितने भी इंटीजर होते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2, इस तरह करके इधर प्लस इन्फिनिटी तक, फिर इधर क्या होगा -1 -2, इधर करके ये माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब करने का जितने ये इंटीजर होंगे, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और टुगेदर विथ जीरो, ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि ऑल नेचुरल नंबर, उसके साथ जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर जो है ये फॉर्म करते हैं आपके कलेक्शन ऑफ इंटीजर। मतलब ये टोटली के टोटली सबके सब मिल के क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटीजर कितने टाइप का हो गया, एगो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एगो निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंटीजर क्या है, इंटीजर जैसे नंबर लाइन पे मैंने बताया आपको अभी कि नंबर लाइन पे ये जीरो हो गया, इधर क्या होगा पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इधर होगा निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम लोग जेड प्लस, मतलब जेड से क्या डिनोट करते हैं, इंटीजर, और प्लस हो गया मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह जो निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जिसमें मतलब निगेटिव साइन लग जाए और नेचुरल नंबर हो तो वो निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देने की बात है। क्या वो 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इंटीजर बोले तो इंटीजर में आपका जीरो भी जो होता है, जीरो जीरो भी तो आपका इंटीजर होता है, लेकिन जीरो को हम लोग नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, मतलब जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना जरूरी है कि जीरो जो है नाइदर निगेटिव और नाइदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाइदर निगेटिव और नाइदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नाइदर और नाइदर पॉजिटिव, ये समझ जाइएगा आप, नाइदर निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ना ही वो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक पॉइंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है नेचुरल, मतलब कहने के मतलब जितने के जितने नेचुरल नंबर होते हैं सबके सब इंटीजर होते हैं। उसी तरह आप बोल सकते हैं कि जितने के जितने होल नंबर होते हैं, होल नंबर टुगेदर जीरो, वो भी आपका इंटीजर होते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट है, आप देख सकते हैं। आप इंटीजर समझ गए होंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसको मैंने पहले क्या डिस्कस किया, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि रेशनल नंबर कितना टाइप होता है, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया ताकि हम आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन जो है अच्छे से क्लियर करके बता दूं। इसलिए मैंने आपको इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफिनीशन बता दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग ओरिजिनल डिफिनीशन जो सबके सब रटे रहते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है। और मान लीजिए एग्जाम में आपको कभी कभी कुछ पूछे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आपको दिमाग लगा के उसका डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप डिफिनीशन रटने बैठ गए कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, नहीं, आपको दिमाग लगाना है कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके फलस्वरूप आप इजीली लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बार डिफिनीशन बताता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कहने का अर्थ है p/q, कहने का अर्थ है मान लीजिए कोई नंबर 1 है, 1 डिवाइड बाई 1, ये इसको आप p मान लीजिए, इसको आप q मान लीजिए। ठीक है, ये भी एक रिटर्न फॉर्म है, p/q का फॉर्म है।
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, देखिए जो कि इंटीजर रहना चाहिए, मतलब इंटीजर करने के बाद पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। वेयर जो क्यू नीचे वाला का जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला जो होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डिफिनीशन है, तो आपको याद इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो q होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1 डिवाइड बाई नीचे वाला अगर जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन, ओके। तो इसलिए नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको और एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि p बाई क्यू, जैसे रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, कैपिटल आई और जेड से बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3/7 दिया हुआ है, मतलब देखिए देख सकते हैं कि p और q, मतलब 3 और 7 क्या है, इंटीजर है, और जो q वाला टर्म है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मतलब कहने का अर्थ ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से 2/3 ये भी रेशनल नंबर है, 5/6 ये भी रेशनल नंबर है। अब बच्चा सबको कहाँ डाउट होता है, 1 पे, तो ठीक है, किसी भी चीज के नीचे अगर कुछ नहीं दिया तो आप आराम से उसके नीचे बोल सकते हैं 1। तो ये भी आप एक तरफ से बोल सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 1 एक रेशनल नंबर है। उसी तरह मान लीजिए 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो अपने मन से आप 1 पुट कर सकते हैं, तो ये भी एक तरफ से आपका रेशनल नंबर है। मतलब कहने का अर्थ कि आपको मैंने जैसे यहाँ बताया कि रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर वो सेल्फ में एक रेशनल नंबर होते हैं। इसलिए मैंने आपको इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफिनीशन पहले बता दिया ताकि आपको अच्छे से रेशनल नंबर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अभी आपका रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग इरेशनल नंबर देखेंगे। तो इरेशनल नंबर जैसे कि मैंने अभी बताया कि रियल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर, उसी तरह रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो वो हो गया हमारा इरेशनल नंबर। देखिए दैट नंबर, द नंबर व्हिच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो द नंबर हु कैन नॉट बी रेशनल नंबर, ये भी बोल सकते हैं कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल कहेगा, जैसे कि √2 जो होता है वो इरेशनल होता है, √3 जो होता है इरेशनल होता है, √5 जो होता है इरेशनल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चा सबको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे पाई के टर्म में और ई के टर्म में, ठीक है। बहुत बच्चा सबको ये पता होगा कि पाई के मान जो होता है, बहुत बच्चा सबको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाई के मान जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है 22/7। तो वो सोचते हैं कि पाई के मान हो गया 22/7, मतलब कि 22/7 मतलब कि आपका रेशनल नंबर है, मतलब कहने का कि पाई भी इरेशनल नंबर है। नहीं, वो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, ओके। मतलब कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पाई का जो मान होता है अप्रोक्सीमेट मान होता है आपका 22/7, ना कि एक एक्यूरेट मान होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है 22/7। तो 22/7 रेशनल होता है, लेकिन पाई जो होता है इरेशनल होता है, ठीक है। इसी तरह आप ई बोल सकते हैं, ई का भी नाम समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट मान होता है कि अप्रोक्सीमेट मान होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन ये होता है आपका रेशनल, ये आपका हो जाता है इरेशनल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पाई और ई जो होता है इरेशनल होते हैं। अब आप आगे मान लीजिए एग्जाम में पूछ देगा तो आप बता भी सकते हैं कि पाई का जो अप्रोक्सीमेट मान होता है 22/7, जो कि 22/7 जो है रेशनल नंबर, ना कि पाई है रेशनल नंबर, मतलब पाई जो है इरेशनल नंबर है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वो आपको समझ में आ गया होगा। और वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, वो क्लासिफिकेशन नंबर के बेसिस पे था, ठीक है। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देंगे, क्योंकि बच्चा सबको नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो मैं सोचा कि पहले आपको यहीं पे इसको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम नंबर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बेसिस पर हम लोग 2 टाइप के नंबर को डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने के बाद कि जिसका अंत हो, मतलब कहने का कि मान लीजिए
कोई ऐसे एग्जाम्पल जैसे मतलब 3.163, ये इसका अंत हो गया, मतलब 3 के बाद इसके बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप बोल सकते हैं 5.6738, मतलब 8 के बाद कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा है कि जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब 1 2 3 लेते 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 ये इन्फिनाइट नंबर टाइम जाए, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका मैं अच्छे से आपको डिफिनेशन आगे चल के बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि डेसिमल के हिसाब से जो नंबर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, किसमें क्लासीफाई करते हैं, टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसको जो डेसिमल के बाद जो अंत हो जाए, जिसका मतलब कि फिक्स वैल्यू हो, मतलब कि वहां तक के बाद वो नहीं जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि डेसिमल के पास वो रिपीट होते रहे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम तक, ठीक है। मतलब कि उसका कोई अंत नहीं हो, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का एंड हो गया, तो इसलिए कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का में भी दो टाइप होता है। एक क्या होता है कि जैसे कि आप मान सकते हैं, एक होगा कि 0.33, मतलब ये सेमी टाइप का नंबर जो है रिपीट हो इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सेमी टाइप का जो नंबर है रिपीटिंग हो जाए। जैसे होता है 2 000 2 फिर 000 ऐसे कर करके, मतलब फिर 000 2 ऐसे करके, मतलब कि इसका मतलब जो है फिक्स नहीं हो, मतलब कि सेमी नंबर जो है रिपीट ना हो, दूसरे रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है नॉन रिपीटिंग। उसको हम लोग एक और नाम से डिनोट करते हैं, जो है रेकरिंग बोल देते हैं और नॉन रेकरिंग बोल देते हैं। रेकरिंग कहने का अर्थ मतलब 0.33 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार, तो ये हो जाता है रेकरिंग। लेकिन नॉन रेकरिंग में हम लोग रेकरिंग नहीं लगा सकते, इसलिए नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है, अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला याद रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग जो नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग हो चाहे रेकरिंग हो, जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से याद होगा क्या, कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रेकरिंग होते हैं, मतलब जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बच गए क्या, हमारे पास बच गए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर। तो ये कहलाते हैं, इसको भी मैं दूसरे कलर से मार्क आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अच्छा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्या होगा कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग मतलब रिपीटिंग वाले को बोलेंगे रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग वाले को बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन बनाएगा ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा आपको कि इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर रिपीटिंग, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल जो है तो वही रेशनल नंबर होता है, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है इरेशनल होता है, और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यह था आपका टोटल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, और अगले लेसन में हम लोग रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को और एडवांस रूप में देखते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में।